के बारे में, पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष शुरू हो चुका है और आज ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही सरल भाषा में यंगस्टर्स के लिए है, हमारे यूथ के लिए है जो भूल चुकी हैं अपने रूट्स को, या शायद उनको पता भी नहीं है क्योंकि उनके खुद के पेरेंट्स ने नहीं बताया, उनके खुद के पेरेंट्स ने श्राद्ध नहीं करे, और शायद इसको बहुत ही पिछड़ा प्रोसेस मानते हैं कि शायद हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो अरे श्राद्ध क्या होता है। ऐसा नहीं है। यही वीडियो आज के बारे में, जो ये पितरों के बारे में है, ये मैं समझा रही हूँ कि जब जागो तभी सवेरा का जो एक कहावत है, उसको यहाँ अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? देखो, एक चीज़ जान लो, पितरों का श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा होना, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होना, तुम्हारा भरोसा होना, ठीक है, तुम्हारा फेथ होना, अपने खुद के फैमिली ट्री, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स का, जिस डीएनए से तुम आते हो, उस डीएनए पे विश्वास रखना, है ना। ये सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है, इसका एक मीनिंग है, डीप मीनिंग। तो पहले तो वो होना बहुत ज़रूरी है, अटैचमेंट, इमोशन होना, भावना होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं है तो कितना भी पैसा खर्च कर लोगे, कितने भी महंगे रिचुअल्स कर लोगे, ये पूरा नहीं होगा। इस चीज़ को जान लो, ठीक है। अब अगर तुम में भावना है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर तुम अपने दादा दादी से या परदादा से या उनसे पहले के एंसेस्टर्स से ऑफकोर्स नहीं मिले हो, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी। मैं कहती हूँ अगर फ़ोटोग्राफ्स ना भी हों तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे कुछ तो सीनियर्स होंगे जिनसे तुम पूछ सकते हो कि वो कैसे थे, उनको क्या पसंद था, उनका क्या नेचर था, हाँ, उनके ऊपर कोई दोष था, वो दुखी थे, सुखी थे, क्या थे। मतलब बेसिकली जब तुम किसी को दोस्त बनाने भी जाते हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो तुम उसकी अच्छी चीज़ें, उसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्या नेचर है, जानने की कोशिश करते हो ना, तभी दोस्त बनाना, उसके दोस्त के बारे में जानना शुरू करते हो। तो यहाँ तो तुम अपनी ही फैमिली ट्री के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर किसी का तुमने श्राद्ध करना है या किसी को याद करना है तो उसके बारे में तो जानोगे। यही जानना, समय देना, अपनी एनर्जी देना, अपने एफर्ट्स देना, यही है जो पितृ हमसे मांगते हैं या हमसे चाहते हैं। वो तुमसे बहुत बड़े रिचुअल्स नहीं चाह रहे हैं, वो तुमसे बहुत पैसा खर्च करने को नहीं बोल रहे हैं पूजा अर्चना में। सबसे ज़्यादा वो जो चाह रहे हैं वो तुम्हारा समय चाह रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे खुद के पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं या दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो तुमसे पैसा नहीं चाहते, तुमसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, गिफ्ट नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ समय बिताएं, है ना, हमारे बारे में पूछें कि हम ठीक हैं, सब कुछ चाहिए आप ये पूछें, और इज्जत से पूछें, है ना, यही चाहते हैं ना। तो जो अभी जीवित है पहले तो उनका ख्याल रखें, जो जीवित तुम्हारे, जिनका तुम ख्याल रख सकते हो, और जो जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको याद करने के ये 16 दिन हमारे सनातन धर्म में दिए गए हैं। और जो कहते हैं ना, नया काम मत शुरू करो, शॉपिंग मत करो, नई चीज़ें मत करो, ये क्यों है ये सब चीज़ें? ये इसलिए है कि सब जगह से फोकस हटा दो जो है, और एक ही जगह फोकस लगाओ, वो है अपने फैमिली ट्री को, अपने डीएनए को याद करना, उनके बारे में सोचना, उनसे कनेक्ट करना। क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ कनेक्टेड है ना, और तुम उनके साथ कनेक्टेड हो ना, तो बहुत सी बुरी चीज़ें और ईविल चीज़ों से बचाने के लिए ये तुम्हारे बनते हैं, क्या इंग्लिश में जिनको बोलते हैं हम, गार्डिंग एंजल्स। तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये आते हैं। तुम्हें हर बड़ी कोई तुम पे आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, कि सम एक्सीडेंटल थिंग इज़ अबाउट टू हैपन, तुम्हें बचाएंगे। पितृ जहाँ खुश हैं वहीं देवी देवता खुश हैं। पितृ जहाँ खुश नहीं है वहाँ कुल देवी देवता भी नहीं मदद करने के लिए आते हैं। ये हमारे शास्त्रों में नियम है। तो सबसे पहले तो जब देवी देवता भी पीछे हट गए तो तुम्हें अपने पितरों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब अगर तुम उत्तराखंड से हो, साउथ से हो, यहाँ के रिचुअल्स थोड़े अलग हैं। उसके बाद किसके साथ किसकी किस तरह से मृत्यु हुई है, उनका भी पितरों का श्राद्ध देने का या पिंड दान करने का अलग सिस्टम है। तो वो तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो जाती है, लेकिन सबसे पहले तो अपनी मन की शुद्धि, सबसे पहले हर धर्म में यही बोला गया है, पहले अपना मन साफ करना, अपनी इनर सेल्फ को साफ करना ज़रूरी है। तो अगर वो तुम्हारे कनेक्टेड है,
साफ हैं, तुम्हारे सच्चे दिल में ये उनके लिए भावना है कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे उन्हें इज्जत देनी है, मुझे उन्हें लव अफेक्शन देना है, तो बस समझो कि तुम्हारा हर प्रोसेस उनके लिए सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर मन में श्रद्धा नहीं है, ये सोच रहे रोबोटिक, ओ माय गॉड मुझे तो इतना पैसा भी खर्च करना पड़ा है, मुझे तो इतने रिचुअल्स भी करने पड़े हैं, चलो कर दिए मैंने, मानो ना मानो लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आई हैव सीन लोगों ने लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च कर दिए हैं पितरों को मनाने में, लेकिन क्या पैसे करके कि अच्छा हमें तो बिलीव नहीं है, बोल रहे हैं चलो कर दो, नहीं लगा है, नहीं हुआ है, पितृदोष तब भी उनके जीवन में रहा है। तो इस चीज़ को समझ लें। और अभी पितृपक्ष चल रहा है, कनेक्ट होने की कोशिश करें और मन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। जो चीज़ आज तक नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं हो सकती। हर चीज़ की एक बिगिनिंग है, उस बिगिनिंग को इस समय से ही शुरू कर दो तो तुम्हारा बहुत उद्धार हो सकता है, अगर पितरों का आशीर्वाद मिल जाए। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा सुन के, शायद कुछ बुद्धि के जो कहते हैं ना सेल्स खुल जाएं यंगस्टर्स के, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा फ़र्ज़ था ये बताना, मैंने बताया। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।